नमस्कार। गांववाणी स्टूडियो में हम आज चर्चा करेंगे कि युवाओं के लिए इस लॉकडाउन पीरियड में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या-क्या अवसर हैं। एक टॉपिक ये रखा है। तो गांववाणी स्टूडियो आज हमारे वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट में ये इस अवसर को कैप्चर करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो गोकुल जी जो गांववाणी स्टूडियो के संचालक हैं, तो इसमें हम आज बात करेंगे कि युवाओं के लिए क्या क्या अवसर हैं जो प्रौद्योगिकी में अभी भी जीवंत हैं। और एक युवा जिसको अपने रोज़गार को खोने का डर है, एक युवा जो अभी भी जूझ रहा है कि कहाँ जाए, वो कहाँ पे नौकरी मिलेगी, क्या उसकी नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी। तो गांववाणी स्टूडियो उन युवाओं के लिए एक नई आशा की किरण लेके आया है। हम चर्चा करेंगे प्रौद्योगिकी में नए अवसर। आज अगर देखा जाए तो शिक्षा क्षेत्र में बिल्कुल स्कूल वगैरह बंद हो गए हैं। इसके क्षेत्र में प्रौद्योगिकी एक नया काम कर सकती है। इस एरिया में काम करने वाले लोग, युवा जो हैं, वो नए नए टूल्स, नए नए कम्युनिकेशन टूल्स बना सकते हैं, जिसमें हुआ जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म, लाइव क्लास का प्लेटफॉर्म, जिसके तहत आप एक जगह से बैठ के दूसरे जगह पे अपनी बात पहुंचा सकते हैं और फील ऐसा होगा कि आप बिल्कुल आपस में बात कर रहे हैं। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग एनवायरनमेंट ये बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी का, अवसर का एक साधन बना है। और जो इंजीनियर्स हैं, जो युवा हैं, इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर लेके आया है ये लॉकडाउन पीरियड। आज वर्किंग फ्रॉम होम एनवायरनमेंट क्षेत्र में काम करते हुए भी हम एक नया अवसर इसमें तलाश रहे हैं। तो दूसरी बात करते हैं जिसमें युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर है। आज अगर देखा जाए तो सब जगह पे बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा। एक नया टूल इजाद किया जा सकता है और किया जा रहा है, लोग उसमें अवसर ढूंढ रहे हैं। आज भी युवा उस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें रिमोटली प्रोक्टर्ड एग्जामिनेशन सिस्टम, उसके तहत युवाओं का एक बड़ा योगदान है। उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बनाया और इसके तहत काफ़ी इंस्टीट्यूशंस जो हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उसका यूज़ करके अपने बच्चों की जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित कर रहे हैं। एक जो ये प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हमने एक पायलट करके देखा और आज एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स जो करवाए रिमोटली प्रोक्टर्ड एग्जामिनेशन सिस्टम के तहत। तो एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें युवा अपना करियर ढूंढ सकते हैं। दूसरा, अगर बात करें जिसमें कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी और जिसका जो योगदान है वो काफ़ी है, जिसमें आप वर्किंग फ्रॉम होम में रहते हुए भी काम कर सकते हैं। वो है एक अपना सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं घर घर पे जाके, जिसमें टेलीकॉम की सर्विस हुई, इंटरनेट फैसिलिटी हुई, वाईफाई का आपकी फैसिलिटी वहाँ पे देना हुआ। तो इस तरीके की सर्विस में भी काफ़ी अच्छा अवसर अभी भी बचा हुआ है। इसके अलावा जो युवा हैं, अगर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाना चाहते हैं, कोचिंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी अवसर हैं। तो ये ना सोचें कि लॉकडाउन जो आया है किसी की नौकरी छीनने के लिए आया है, लोगों को रोज़गार देने के लिए भी आया है और उसमें नए नए अवसर भी हैं। तो आप अपना स्किल बढ़ाइए, स्किल बढ़ा के उस क्षेत्र में अपना करियर बनाइए और ज़रूरत पड़े तो अपना स्किल चेंज कर, मतलब अपना अपग्रेड करके, और उस क्षेत्र में आप अपना रोज़गार पा सकते हैं। निराश मत होइए। लॉकडाउन, कोरोना का जो ये एपिडेमिक सिचुएशन ये क्रिएट हुआ, अर्थव्यवस्था जहाँ पे डाउन हो रही है, तो युवाओं को निराश ना होके अपने करियर के बारे में दोबारा से रीथिंक करने का एक अवसर है। और प्रौद्योगिकी में काफ़ी सारे अवसर यहाँ पे मौजूद हैं। गांववाणी स्टूडियो इन युवाओं के लिए एक ये नया प्लेटफॉर्म लेके आया है, जहाँ पे वो अपना अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे के पास, युवाओं के पास ये बात जब पहुँचे तो लोग ये समझें और सुनें कि निराश होने की बजाय हम नया अवसर लेके और अपना काम जारी रखें।
धन्यवाद ओमवीर जी, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज गांववाणी स्टूडियो के ऊपर अपने विचार साझा किए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोविड-19 के कारण बहुत से युवा अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं। कई घटनाएं टीवी मीडिया के ऊपर हम देख रहे हैं कि लोग सुसाइड तक कर रहे हैं आज इस नकारात्मक माहौल के कारण। तो आप गांववाणी स्टूडियो के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी जो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आज बढ़ता जा रहा है, उसी के साथ में आप एक युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो सूचना प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी और स्किल को अपना के अपने आप को वो अपग्रेड करें और ये ना सोचें कि कोविड ने रोजगारों को छीना है। एक अवसर के रूप में भी ये समय आया है कि हम नए जो टेक्नोलॉजी स्किल्स हैं उनको सीखें और सीखने के साथ आगे अपने आप को अपग्रेड करें। तो ओमवीर जी, हम अपने श्रोताओं को आपके विचार इससे संबंधित चाहेंगे कि आप अपने विचार युवाओं को प्रेषित करें। बिल्कुल गोकुल जी, आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे लेके आए हो और गांववाणी के थ्रू मैं लोग युवाओं को एक संदेश देना चाहूँगा कि वो नर हो ना निराश करो मन को। यानी मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है जिसमें उन्होंने इस एक ही वाक्य में लिख दिया है कि आप नर हो, आप इंसान हो, जो आप सोचोगे वो ज़रूर कुछ कर लोगे। नर हो न निराश करो मन को, तो मन को कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। और ये युवाओं के लिए एक संदेश है कि निराश अगर आप हो गए तो फिर आपके अवसर जो है वो धुंधला पड़ जाएगा और अवसर खोजने की ज़रूरत है। बाकी किसी का रोज़गार इसमें जा नहीं रहा और नए नए अवसर अभी भी उपलब्ध हैं। अगर मैं बात करूं जहां पे हमारे आत्मनिर्भर भारत की, तो ये जो आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है उसके तहत भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करूं कि अभी एपिडेमिक में हमें मास्क की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो मैन्युफैक्चरिंग इस मास्क को सिलाई करने से लेके सप्लाई करने तक, पैकेजिंग लोगों तक पहुंचाना कितना बड़ा काम था। लोगों ने उसमें भी अच्छा एक अपना बिजनेस ढूंढा, लोगों ने काफ़ी उसमें कमाया, लोगों की सहायता करी। उसके अलावा फूड सप्लाई में अगर बात करें कि घर घर जाके आप उस चीज़ की सप्लाई कर सकते हैं। उसको मैं एक ये बोल सकता हूँ कि ग्रामीण ई स्टोर जो है उस एरिया में भी काफ़ी लोगों ने अपने अवसर नए इजाद किए और काफ़ी सक्षम और सफल भी हुए उसमें। और उसके तहत जब आप किसी को अपने घर में बैठा देते हैं तो उनकी जितनी भी आवश्यकता की चीज़ें हैं उनकी पूर्ति करने के बारे में आप सोचिए। अगर आप कुछ अच्छा करने की सोचेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपका रोज़गार का अवसर निकल के आएगा। तो सर ये जो जो रीस्ट्रक्चरिंग थी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की और जो सिस्टम की, वो इस काल में काफ़ी युवाओं ने इसको अडोप्ट किया। कोई सर्विस डिलीवरी के रूप में उसको युवा लेके आगे जा रहा है, तो कुछ टेक्निकल जो प्लेटफॉर्म बनाया है उसमें उसको डेवलप करना, उसकी मेंटेनेंस करना, उसके लिए लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। दूसरी तरफ जो ग्रोसरी के आइटम्स थे, घर बैठे बैठे आप उनकी पैकेजिंग करके और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट उनके घर तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा सर, वेजिटेबल्स में या जो आइटम्स हैं फल सब्जियों के, क्वालिटी को लेके काफ़ी वो रहता है उसमें, तो लोग उसमें भी काफ़ी लोगों ने अपना कैरियर बनाया, जिसमें लोग अच्छी क्वालिटी के जो फ्रूट्स हैं उनकी पैकेजिंग घर से करते हैं और एक दूसरे के घर तक पहुंचाते हैं। एक अच्छा अवसर यहाँ पे हुआ। एक नया आइडिया जो इस काल में देखा गया वो ये था कि किसान अपने घर में बैठा था, फसल उसकी कट रही थी, तो उसको अपनी फसल बेचने के लिए कहाँ जाए वो। तो इस काल में काफ़ी युवाओं ने ये भी एक आइडिया निकाला कि आपकी फसल जो खरीदी जाएगी वो घर बैठे बैठे खरीदी जाएगी, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उस से काफ़ी जो युवा उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया और जो फसल को ख़रीद के विदेशों तक इस चीज़ को पहुंचाया। तो अभी तक क्या होता था कि वो जो क्वालिटी वाली चीज़ उनको नहीं मिल पा रही थी, इस काल में उन्होंने वो वहाँ से ढूंढी और ढूंढ के वो उन चीज़ों से और उसके बाई प्रोडक्ट्स, अगर मैं बात करूं कि सरसों है तो सरसों का तेल कहीं पे मिल जाए जिससे कि उनकी जो खपत है उसको निकालने की वो बच जाए। तो इस तरीके से भी लोगों ने ढूंढा कि आप सीधा तेल की सप्लाई कर दो। तो काफ़ी ऐसे किसान थे जिन्होंने वहाँ पे बनाते थे तेल को, उसको तेल की सप्लाई करी। कई किसानों के पास बगीचे थे जिसमें चेरी का बगीचा हुआ और इस जो सीजनल जो फूड्स हैं उनके बगीचे थे, उन्होंने अपने बगीचे से सीधे सप्लाई किए और अच्छा मुनाफा कमाया। तो जो जिन भी किसानों ने, जिन भी युवाओं ने ये अवसर ढूंढे तो ज़रूर उनको ये अवसर मिले।
तो गोकुल जी, मेरा संदेश यही रहेगा कि कभी भी कोई भी आपदा आए तो उसको अवसर के रूप में देखिए। आप ज़रूर कोई ना कोई ज़रूर उसमें ऑप्शन निकालेंगे और निराश होने की बजाय आप अपना अगर दिमाग इधर उधर लगाएंगे थोड़ा, तो ज़रूर आपको रोज़गार का अवसर मिलेगा। धन्यवाद ओमवीर जी। और विशेषकर आपने युवाओं को भी कहा कि वो सकारात्मक सोच रखकर और एक अपने मकसद पे आगे बढ़ें और इस तरह की समस्याओं को एक अवसर का रूप दें। और निश्चित रूप से आपने बताया कि लोकल किस तरह से वोकल का रूप ले रहा है और सूचना प्रौद्योगिकी में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से गांव के उस अंतिम छोर तक इस डिजिटल क्रांति को ले जाने का काम भी डिजिटल प्लेटफॉर्म ने किया है। और सीएससी ग्रामीण ई स्टोर वाक्य में गांव की सूरत को बदलने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्लेटफॉर्म रहा है, जिसके माध्यम से गांव की ऐसी चीज़ें जो सिर्फ गांव तक सीमित थी, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म से आज वो पूरे वैश्विक पटल के ऊपर आई हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने सुना कि यहाँ का जो आम है, यहाँ की जो काफ़ी ऐसी फेमस चीज़ें थी जो सिर्फ गाँवों तक सीमित थी, लेकिन कई कंट्रीज़ में भी उन चीज़ों को ऑनलाइन भेजा गया है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गांववाणी स्टूडियो में आप डिजिटली आज जुड़कर और इस तरह से महत्वपूर्ण अपनी जो विचारों को साझा किया लोगों के साथ, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। इसी के साथ गांववाणी स्टूडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।